हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। क्लास 11th बायोलॉजी का वीडियो है ये। ठीक है, ऑलरेडी सेल के ऊपर मैंने एक इंट्रो वीडियो बना दिया है। सेल की हिस्ट्री के ऊपर मैं पूरा बता चुका हूँ उस वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखो, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। देखिए, हल्का सा मैं एक रिकैप देता हूँ आपको, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, बात हो रही थी 1600s की बात है। ठीक है, इसी टाइम पीरियड की बात है, इस पीरियड के बीच में, इसके बीच की बात, टाइम पीरियड के बीच की बात है। आज से अराउंड 400 साल पहले रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम देखा था डेड सेल को, लकड़ी की एक पीस को देखा। उसके बाद आए एंटोन वॉन, उन्होंने देखा एक जिंदा सेल को। उन्होंने देखा था पानी की बूंद में बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को। ठीक है, स्पर्म सेल को देखा। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब हम आ गए हैं थोड़ा और टाइम पीरियड में आगे। ठीक है, जब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो हम कहाँ आ गए, अब हम आ गए हैं 1838 में। इस टाइम पीरियड में आ गए 1838 के टाइम पीरियड में। 1838 में एक साइंटिस्ट थे, स्केलिडियन। आई होप कि मैं शायद ठीक नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, गलती भी हो सकती है। ठीक है, तो आप नाम कैसे प्रोनाउंस करना है एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट थे स्केलिडियन, ये इनकी फोटो है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स को पढ़ना स्टार्ट किया। तो जब इन्होंने प्लांट्स की स्टडी करना स्टार्ट करी तो उन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, ये सब बने होते हैं सेल से। ठीक है, तो इन्होंने स्टडी करी प्लांट्स की, और प्लांट्स की स्टडी करने पे इन्होंने क्या पाया कि जो प्लांट्स हैं वो सेल से बने हैं। फिर एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्केवान। ठीक है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, अदरवाइज एक बार क्रॉस चेक करिएगा प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो ये वाले साइंटिस्ट हैं स्केवान। इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया एनिमल्स को। तो जब इन्होंने एनिमल्स को पढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा एनिमल्स भी सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो क्या नतीजा निकला दोनों साइंटिस्ट का। इन्होंने देखा कि प्लांट्स सेल से बने हैं, इन्होंने देखा कि एनिमल्स भी सेल से बने हैं। तो अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकला, अल्टीमेटली कंक्लूजन निकला सेल थ्योरी का। अब सेल थ्योरी क्या है, इन दोनों ने मिलकर बनाई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में निकल के आया कि सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे सेल से बने हैं। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि मैंने बताया इन्होंने प्लांट्स को पढ़ा, देखा प्लांट्स भी सेल से बने हैं। ये दूसरे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पढ़ा एनिमल्स को, इन्होंने देखा कि एनिमल्स भी सेल से बने हैं। तो अल्टीमेटली क्या मालूम पड़ा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने किससे हैं, वो बने हैं सेल से। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है सेल थ्योरी का कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अब लेकिन क्वेश्चन फिर ये उठ के आया कि अगर सेल से बने हैं तो फिर सेल किससे बने हैं, पीछे जो सेल था वो कैसे आया एग्जिस्टेंस में। क्या सेल एकदम से आ गया, स्पॉन्टेनियस जिसको बोलते हैं कि मतलब एकदम से ओरिजिनेट हो गया, अपने आप आ गया, या किसी ने उसको बनाया सेल को। तो जो सेल बना, जो प्लांट का सेल है या एनिमल का सेल है, तो आया कहाँ से ये सेल, इसके पीछे क्या था। तो इस चीज को लेके काफी एक मिस्ट्री क्रिएट हो गई। कोई हर बंदा अपना अपना, जितने भी साइंटिस्ट थे अपनी अपनी थ्योरी दे रहे थे। ठीक है, कोई बोलने लगा कि ऐसे ही आ गया, स्पॉन्टेनियस, अपने आप आ गया, स्पॉन्टेनियस जनरेट हो गया। ठीक है, किसी ने बोला नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे हो गया। तो जो राइट थ्योरी थी इस क्वेश्चन का आंसर कि जो सेल है वो आए कहाँ से हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दिया इन साइंटिस्ट ने। इनका नाम था रुडोल्फ वर्शो। तो सेल थ्योरी में जो सेकंड पॉइंट था ये इनका दिया हुआ है, रुडोल्फ वर्शो का। इन्होंने बोला कि जो सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। मतलब जैसे अगर ये सेल है तो ये कहां से आया, ये किसी ना किसी ऑलरेडी एक पहले सेल होगा उसी से निकला है। ये अपने आप नहीं है कि हवा में से आ गया या पानी में से आ गया, कहीं ना कहीं कुछ सेल था उसी में से निकला है। समझ रहे हो, तो सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो किसी ना किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं होते। तो ये जो थ्योरी थी ये इन्होंने दी थी रुडोल्फ वर्शो ने, जिसकी वजह से सेकंड पॉइंट ऐड हुआ सेल थ्योरी का। तो अब ये दोनों पॉइंट्स मिलकर बनाते हैं कंप्लीट सेल थ्योरी। तो एक तरीके से आप देखोगे तो सेल थ्योरी 3 साइंटिस्टों ने दी है। ठीक है, एक तो ये स्केलिडियन, दूसरा स्केवान, और तीसरा रुडोल्फ वर्शो। रुडोल्फ वर्शो ने ये वाला पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट।
समझ गए? अब क्वेश्चन ये आता है एक दिमाग में हमारे कि अगर सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है, प्री एग्जिस्टिंग सेल किससे बना होगा? ये भी किसी सेल से बना होगा। इस थ्योरी के हिसाब से तो यही हो गया ना कि सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक पीछे के सेल से बन रही हैं। तो ये वाला सेल भी पीछे के सेल से बना होगा, फिर ये वाला सेल भी पीछे के सेल से बना होगा। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये आता है फिर कि जो फर्स्ट सेल है वो कहाँ से आया? अगर हम पीछे जाएं टाइमलाइन में तो सारे के सारे सेल्स जो हैं कहीं ना कहीं तो एक तो स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा ना उनका। तो सबसे पहला सेल क्या था जिससे कि लाइफ ओरिजिनेट हुई है? अब ये क्वेश्चन फिर एक बड़ी मिस्ट्री बन जाता है। ठीक है, अब ये मैं आपको, ये आपकी बुक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट एक मिस्ट्री के पॉइंट से बता रहा हूँ आपको कि लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ। ये बहुत एक बड़ा क्वेश्चन रहा है साइंटिस्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें ये तो समझ में आ गया कि भैया जो सेल होता है वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। और अगर लेकिन ऐसे हम पीछे जाएं बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, तो कहीं ना कहीं तो लाइफ की स्टार्टिंग हुई होगी ना। तो जो फर्स्ट सेल था वो कहाँ से आया? जो फर्स्ट लाइफ थी वो कैसे आई, कहाँ से आई? फिर क्वेश्चन ही आ जाता है। अब इसके लिए देखिए, थोड़ा सा इसको समझो। ये है आपके यूकैरियोट्स। ये इसमें क्या क्या आता है? इसमें आते हैं एनिमल्स, प्लांट्स। ठीक है, ह्यूमंस भी इसी में आ रहे हैं। ह्यूमन एक तरीका का एनिमल ही है। बायोलॉजी में ह्यूमंस को एनिमल्स के किंगडम में डालते हैं, बट यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए अलग कर दिया है। ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस ये इस कैटेगरी में आते हैं। बैक्टीरिया आपको पता ही है। आर्कियाई क्या होता है? इट इज, ये भी एक बैक्टीरिया की तरह ही है लेकिन डिफरेंट होता है थोड़ा सा बैक्टीरिया से, बट एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया ही है। ठीक है, तो अभी समझाने के लिए, सिंप्लिसिटी से के लिए मैं लिख रहा हूँ इट इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से इसके अंदर थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन अभी ये वीडियो इसको समझाने के लिए नहीं है कि बैक्टीरिया और आर्किया में क्या डिफरेंस है। सिंप्लिसिटी से के लिए, समझने के लिए इस वीडियो में आप मान के चलो कि आर्किया एक तरह का बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये तीन तरीके से हमने माना कि दुनिया में जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं उनको इन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, साइंटिस्टों ने सबको इन तीन लिविंग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। अब अगर आप पीछे जाओगे तो हमने क्या देखा, जैसे हम पीछे जाते हैं, अगर पीछे चले जाएं, बैक्टीरिया के एंसेस्टर्स देखें, हमारे सबके एंसेस्टर्स देखें, इसके भी एंसेस्टर देखें, तो हमें एक चीज़ नज़र आती है कि सबका जितनी भी लाइफ है दुनिया में, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, दुनिया में जितनी भी लाइफ है, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, सबका एक कॉमन एंसेस्टर है। एक कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, सबको अगर ले लो, पीछे बैक लेके आते जाओ। ठीक है, इसको बैक ले लो, पीछे ले लो, पीछे ले लो, पीछे ले लो। तो इन सबका जितनी भी लाइफ है, जो हमें लाइफ अभी दिखाई दे रही है, चाहे प्लांट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे जानवर हो, चाहे ह्यूमंस हो, हम सबका एक कॉमन एंसेस्टर रहा है, जिसको बोला गया है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है ल्यूका। अभी कितना पहले है ये जो बात मैंने आपसे करी, कितने टाइम पहले कोई रहा होगा? ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, दुनिया में फर्स्ट टाइम लाइफ कैसे आई। तो हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। तो ये कितने टाइम पहले हुआ होगा, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। थोड़ी सी आपको हल्की सी यहाँ ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी। अर्थ 4.5 बिलियन पुरानी है। कितनी पुरानी है? अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। उसके बाद मान लो ओशियंस आ गए। ओशियंस आ गए थे 4.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड। यही, और इसके बाद मान लीजिए ल्यूका आया है। जैसे ही ओशियंस आए, पानी के अंदर लाइफ ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, तो जैसे ही ओशियंस आए तो उससे कुछ टाइम बाद ही लाइफ ओरिजिनेट हो गई। ठीक है, अब ये एकदम से नहीं हो गई है, यहाँ पे भी पूरा एक लंबी चौड़ी कहानी है, एक स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, एक प्रॉपर एवोल्यूशनरी प्रोसेस है यहाँ पे भी
कि नॉन लिविंग से लिविंग चीज़ कैसे बनी, और अभी भी ये काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है, साइंटिस्ट उसको खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन ये माना जाता है कि जो लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर है हम सब का, वो आया है अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो, अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी आप वापस आ जाओ उसी स्लाइड पे, ठीक है, ये आपने देख लिया। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना ल्यूका की, ये अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो पुरानी बात है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं कितने टाइम पुरानी बात कर रहा हूँ। और ये ल्यूका जो है, ये जब बात हम कर रहे हैं यहाँ 4 बिलियन ईयर्स अगो, अब दो क्वेश्चन आते हैं कि ये था कहाँ पे, ठीक है, कैसा था, और क्या ये अकेला था दुनिया में उस टाइम पे? ऐसा नहीं है। देखो, जब ये ल्यूका था तो उस टाइम पे और भी बहुत सारी इसके आसपास लिविंग चीज़ें प्रेजेंट थी। वो कैसी थी अभी हम नहीं जानते, ठीक है, इस पर काफ़ी रिसर्च चलती है। बट जो और चीज़ें थी, मान लो यहाँ पे एक्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और था ल्यूका के टाइम पीरियड में 4 बिलियन साल पहले, यहाँ पे मान लो वाई भी था, यहाँ पे मान लो ए भी था, यहाँ पे मान लो जेड भी था, और भी थे ल्यूका के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन ये आगे इनकी जो डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है, वो आगे तक जिंदा रह नहीं पाए, ठीक है। तो अगर आप लाइनेज की बात करो तो उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो अभी जिंदा रह नहीं पाए, इन सब के डिसेंडेंट्स आगे जिंदा रह नहीं पाए, ठीक है। तो जो हम प्रेजेंट में लाइफ फॉर्म देख रहे हैं वो खाली इसी की है। तो ये वाली जो लाइनेज है खत्म हो गई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट में जितनी भी लाइफ हमें दिखाई दे रही है, जितनी भी, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, उन सब का एंसेस्टर कॉमन है ल्यूका। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ ल्यूका ही उस टाइम पे था 4 बिलियन ईयर्स अगो, और भी बहुत सारे हो सकता है होंगे, लेकिन वो आगे उनके डिसेंडेंट्स जी नहीं पाए, ठीक है, उनकी लाइनेज आगे चल नहीं पाई, वो सब खत्म हो गई, सिर्फ ल्यूका की लाइनेज है जो आगे चल पाई है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ल्यूका था कहाँ पे हमने ढूंढा ल्यूका को, और ल्यूका कैसा है, मतलब ये क्या है, क्या ये जानवर जैसा है, क्या ये ह्यूमन जैसा है, क्या ये बैक्टीरिया जैसा है, एग्जैक्टली ल्यूका दिखता कैसा होगा, जिसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट सेल, ठीक है। देखिए, साइंटिस्टों के हिसाब से हमें ल्यूका मिला है, जो सबसे पहले आप समझ लो सिंपलिसिटी के लिए, जो सबसे पहली लाइफ है दुनिया में, सबसे पहला जो आया जो ल्यूका था, वो कहाँ पे मिला हमें? हाइड्रो थर्मल वेंट में। हाइड्रो मतलब होता है पानी, थर्मल मतलब होता है गर्म टेम्परेचर, ठीक है, वेंट मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है, छेद। तो ये हमें मिला है समुद्र के डीप अंदर, डीप ओशंस में। तो ल्यूका हमें कहाँ मिला है? ल्यूका हमें मिला है डीप ओशंस में। तो ये जो सामने पिक्चर दिखाई दे रही है ना आपको, ये हाइड्रोथर्मल वेंट की पिक्चर है। ये समुद्र के बिल्कुल अंदर बहुत डीप में, जहां पे कोई रोशनी नहीं आ रही, जहां पे कोई सनलाइट नहीं है, बिल्कुल वहां पे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो गैस सी निकल रही है, ये स्मोक सा निकल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा हाइड्रोथर्मल वेंट है, बहुत गर्म होता है, ठीक है, क्योंकि देखो उसके नीचे क्या है, फिर इसके नीचे क्या होगा, बिल्कुल आप डीप में जाओगे तो फिर पूरा अर्थ आ जाएगा, मतलब जो अर्थ की बिल्कुल हम अंदर जाते हैं ना, फिर नीचे से क्या निकलता है, मैग्मा, वो सारी लेयर्स आ जाती हैं अर्थ की, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ से अंदर बहुत गर्म होता है, ठीक है। तो ये जो निकल रहा है ना, बहुत गर्म पानी है, बहुत गर्म स्टीम टाइप की है। तो ये माना गया कि यहाँ पे इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, समुद्रों की गहराई में, जहाँ बिल्कुल डार्कनेस है, कंप्लीट डार्कनेस, कोई लाइट नहीं है, कोई सनलाइट नहीं पहुंचती यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ रहते थे माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं? जो हमें दिखाई नहीं देते, जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। माइक्रोस्कोप चाहिए माइक्रोब्स को देखने के लिए, ठीक है। बैक्टीरिया जैसे कोई छोटे छोटे बैक्टीरिया जैसे कोई क्रीचर्स थे, यही ल्यूका है। तो सुन के आपको अजीब लग रहा होगा कि जो पहला सेल था वो क्या था? माइक्रोब था। जो पहली लाइफ आई वो माइक्रोब थी, मतलब एनिमल्स की, प्लांट्स की, ह्यूमंस की। अगर हम पीछे चलते जाएं, जैसे आप जाते हो ना कि हमने अपने, मेरे पीछे कौन है? मेरे फादर, उनके पीछे उनके ग्रैंडफादर, उनके पीछे उनके ग्रैंडफादर, चलते जाओ 4 बिलियन साल पे पीछे पहुंच जाओ आप।
4 बिलियन साल पहले आप देखोगे कि आप प्लांट्स, एनिमल, सबका एक ही कॉमन एंसेस्टर है। वो कॉमन एंसेस्टर क्या है? एक बैक्टीरिया टाइप क्रिएचर। ठीक है, अभी भी एग्जैक्टली हमें पता नहीं वो कैसा दिखता होगा, बस हमें इतना जरूर पता है कि ये हमें वो मिला डीप ओशंस के अंदर है। यहाँ पे मिला हमें हाइड्रोथर्मल वेंट में, ठीक है, जिसको हमने ल्यूका बोला है। समझ गया कितना पुराना है? 4 बिलियन ईयर्स अगो। ये बात है 4 बिलियन साल पहले की। ठीक है, अब इसके ऊपर ये भी एक हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग यहीं से हुई हो लाइफ की। हो सकता है कि पहले कहीं और हो एटमॉस्फेयर में, लेकिन क्योंकि देखो उस टाइम पे ना जब अर्थ बनी थी 4.5 बिलियन साल पहले, तो बहुत अर्थ पे ना मीटेरॉइड्स के जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो स्पेस से आते हैं। मीटेरॉइड्स, अगर आप थोड़ी बहुत ज्योग्राफी अपने पढ़ी है तो आपको पता होगा, बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो मीटेरॉइड्स होते हैं। उस टाइम पे अर्थ पे काफी सारे मीटेरॉइड के अटैक होते थे, तो अर्थ कोई ऑक्सीजन भी नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है, तो अर्थ बहुत ही ना, मतलब पूरे टाइम कुछ ना कुछ धमाके होते रहते थे, एक्सप्लोजन होता रहता था। कोई मीटेरॉइड टकरा रहा है, कोई एस्ट्रॉइड टकरा रहा है, तो धमाके होते रहते थे। तो हो सकता है लाइफ पहले बाहर हो, एटमॉस्फेयर पे कहीं पे बनी हो। ठीक है, जैसे चार्ल्स डार्विन ने भी बोला था कि चार्ल्स डार्विन ने ये नहीं बोला था कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है बिल्कुल समुद्र की गहराई में, डार्कनेस में हुआ है। चार्ल्स डार्विन ने बोला था कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो हुआ है एक वार्म पॉन्ड में। ठीक है, मतलब एक तालाब में हुआ है। उनका कहना तो ये था कि तालाब में हुआ है, गर्म से तालाब में हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है कि लाइफ का एग्जैक्ट ओरिजिन कहीं और बाहर हुआ हो, लेकिन क्योंकि बाहर कंडीशंस ऐसी थी कि सारी की सारी जो लाइफ है, ये जो माइक्रोब्स हैं, जो ल्यूका है, ये सारे के सारे इतना डीप ओशियंस में आने को मजबूर हो गए लाइफ के लिए। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन फिलहाल अभी तो ये एक्सेप्टेड है कि जो ल्यूका है वो हमें हाइड्रोथर्मल वेंट्स में ही जाके मिला है। ठीक है, थोड़ा सा आप ये देख सकते हो, ये देखो जो मैंने आपको बताया यहाँ पे सब ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, कि कितने टाइम पहले की बात है। देखो अर्थ आया है, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ 4.5 ईयर्स पहले, ओशियंस आए 4.4 ईयर्स पहले, और जो ल्यूका है वो आया है 4.2 बिलियन ईयर्स पहले। मतलब जो फर्स्ट टाइम लाइफ का, जो हमें प्रेजेंट लाइफ है, जो उसका हमें एंसेस्टर मिला है ल्यूका, वो अराउंड 4.2 बिलियन ईयर्स अगो। और कहाँ पे है? हाइड्रोथर्मल वेंट में। ये भी एक पिक्चर दिखाई है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप गाइज, थोड़ा सा हो सकता है शायद कॉम्प्लेक्स हो गया हो, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, और अभी भी इसके पीछे काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, इस पे बातें चलती रहती हैं। तो मैंने कोशिश की आपको एक थोड़ा सा इंसाइट देने की, क्योंकि ये तो हमें सबको पता है, हम रट ले, आप लोग शायद रट के चले जाओगे, एग्जाम भी निकाल लोगे कि यार सेल थ्योरी क्या होती है। आपको पता चल गया कि सारी की सारी जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रही है। सेल कहाँ से आ रहा है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहा है। बट अगर हम पीछे जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट सेल है, जहाँ से हम बोलते हैं कि लाइफ, प्रेजेंट लाइफ ओरिजिनेट हुई है, वो क्या था? जैसा अभी मैंने बताया, अब आप आंसर कर पाओगे कि वो ल्यूका था। वो कहाँ मिला? हमें हाइड्रोथर्मल वेंट के अंदर मिला। ये क्वेश्चन शायद आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बट इससे आपकी क्यूरोसिटी बनती है। ठीक है, और ये हमें कैसे मालूम पड़ता है? जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, सबका एक कॉमन एंसेस्टर है। हमें कैसे मालूम पड़ा? ये हमें मालूम पड़ता है मेनली जीन्स की स्टडी से। ठीक है, बाकी तो उसमें बहुत चीज़ें लगती हैं, फॉसिल रिकॉर्ड्स होते हैं, काफ़ी कुछ होता है, बट ये जो स्टडी होती है ना, डीएनए की स्टडी जब हम करते हैं, जीन्स की स्टडी करते हैं, तो हमें काफ़ी सारी कॉमनैलिटीज़ दिखाई देती हैं। हमें दिखाई देता है कि जो ऑल ओवर द लाइफ है ना, ये कॉमन है। अभी हो सकता है आपको ऊपर से दिखाई, अभी देखने पे नॉर्मली आपको लगता नहीं होगा, आपको लगता होगा पेड़ तो बहुत अलग है, हम ह्यूमंस तो बहुत अलग हैं, बैक्टीरिया तो हमें दिखाई नहीं देते। तो ये कैसी बात कर रहे हैं साइंटिस्ट कि इन सब में कॉमनैलिटीज़ है, मतलब ये सब कॉमन है। दिमाग से सोचने में लगता नहीं है। क्या आप मान सकते हो कि पेड़ में और आप में कुछ कॉमन है? आपके अंदर या डॉग के अंदर या कैट के अंदर या टाइगर के अंदर कुछ कॉमन है? चलो, इनमें तो फिर भी हम कॉमन मान सकते हैं क्योंकि ये चीज़ हमें दिखाई देती हैं, बट बैक्टीरिया तो हमें दिखाई नहीं देता। और साइंटिस्ट तो कह रहे हैं कि बैक्टीरिया आपका एंसेस्टर है, बैक्टीरिया में और आप में चीज़ें बहुत कॉमन है। ठीक है, तो ये चीज़ें ना दिमाग को पजल में डालती हैं, लेकिन जो हमें दिखाई देता है वही सब कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया, वायरस और जितने भी माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स होते हैं जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, जिनको माइक्रोब्स बोलते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ना, जितने टाइम अर्थ रही है ना 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और जब से लाइफ आई है, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम पीरियड माइक्रोब्स ने ऑक्यूपाई किया है अर्थ पे। माइक्रोब्स के अंदर ये सब आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस। तो जितना भी टाइम पीरियड रहा है लाइफ का अर्थ पे, मेजॉरिटी ऑफ टाइम पीरियड माइक्रोब्स ने
ऑक्यूपाई किया अर्थ पे। ह्यूमंस बहुत ही नए हैं, बहुत ही नए, बहुत रिसेंट फिनोमेना है ह्यूमंस का, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करो। लेकिन हमें, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देते बैक्टीरिया वायरस नेकेड आई से, तो हमें बिलीव नहीं होता इन चीज़ों में। बट जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती है, माइक्रोस्कोप की पावर बढ़ती जा रही है, लाइट माइक्रोस्कोप थे, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं, हमारे पास जीन्स और डीएनए की स्टडी है, ठीक है। तो अब हम बहुत कुछ प्रूव कर पा रहे हैं, ठीक है। एक वर्ल्ड ऐसा है जो अलग ही लेवल पे काम करता है, ठीक है। तो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी अगर आप पढ़ोगे, सॉरी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, तो अगर आप एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ, आपका जो माइंड है वो एक अलग तरीके से दुनिया को देखेगा, आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। तो बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आपको ठीक तरीके से उसको, उसमें आपको इंटरेस्ट आपका बनना चाहिए। अगर बन जाएगा तो ऑब्वियसली आपको चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। और मेरा यही कोशिश है कि मैं आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट बनाऊँ, ठीक है। आपका एग्ज़ाम निकलते हैं, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, वेल एंड गुड, वेरी गुड। बट मेरा प्राइम मोटिव ये इस चैनल पे ये है कि आपके अंदर बायोलॉजी को लेके मैं क्यूरोसिटी डेवलप करूं, आपको सोचना कैसे है, आपको राइट क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये इसके लिए, आने वाले टाइम की इसके लिए भी यही इंपॉर्टेंट है। हाउ यू हैव टू बिकम अ क्रिटिकल थिंकर, हाउ यू नीड टू आस्क राइट क्वेश्चंस, हाउ यू हैव टू थिंक, और साइंस में आपका इंटरेस्ट कैसे बने, इसी के लिए मेरा ये पूरा चैनल है। तो गाइस ये था वीडियो आज का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।